हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ सिड रिएक्ट्स, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता पर करनी चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की परफॉर्मेंस पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में। बाय द वे, वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई भी हेट वीडियो किसी के लिए नहीं है, ना इंडिया के अगेंस्ट ना इंडिया के किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट। ये सिर्फ एक नॉर्मल लाइट हार्टेड डिस्कशन है ऑन इंडियाज परफॉर्मेंस एट द करंट 2024 ओलंपिक्स। मैं एज एन इंडियन बहुत प्राउड हूँ कि हमारे देश ने एक बार फिर से ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करा और हम 6 मेडल लेके आए। पर सवाल ये है, हम सिर्फ 6 मेडल क्यों लेके आए? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। हमारे देश की पॉपुलेशन है 141 करोड़ एंड काउंटिंग, एंड द नंबर ऑफ एथलीट्स दैट रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस ईयर्स ओलंपिक्स वाज 117। हमने फिनिश करा एट 71st पोजीशन विद 6 मेडल्स, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और 0 गोल्ड था। अब बात करते हैं एक ऐसे देश के बारे में जिससे हमारा देश काफी प्रभावित है उसके कल्चर से और उसकी तरह बनना भी चाहता है, जो कि है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अगर यूएसए के स्टैट्स ओलंपिक्स में देखे जाएं तो वो कुछ ऐसे हैं। यूएसए हर साल की तरह इस साल भी मेडल टैली पे नंबर 1 पे रहा विद 126 मेडल्स, जिसमें से 42 ब्रॉन्ज, 44 सिल्वर और 40 गोल्ड मेडल्स थे। एंड द नंबर ऑफ एथलीट्स दैट रिप्रेजेंटेड यूएसए इन दिस ईयर्स ओलंपिक्स वाज 592, मतलब इंडिया से ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा। इस साल हमारी पोजीशन रही 71 विद 6 मेडल्स, जबकि टोक्यो 2022 में यानी कि लास्ट ओलंपिक्स में हमारी पोजीशन थी 48 विद 7 मेडल्स। तो ये बात तो जाहिर है कि इस साल के ओलंपिक्स में हमने काफी अंडर परफॉर्म किया। क्या वो कारण है कि हमारा देश 140 करोड़ की आबादी के बाद भी सिर्फ 6 मेडल लेके आता है? लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, वी नीड टू सेंड मोर एथलीट्स। दैट्स द नंबर 1 प्रॉब्लम। हमारे एथलीट्स इतने कम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मेडल्स भी कम आएंगे। जितने ज्यादा हमारे एथलीट्स रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, उतना ज्यादा हमारे चांसेस हैं मेडल लाने के। यूएसए को देख लीजिए, ऑलमोस्ट 600 एथलीट ने रिप्रेजेंट करा है यूएसए को ओलंपिक्स में। जापान ने 400 से भी ज्यादा एथलीट्स भेजे थे ओलंपिक्स, पर हम 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला देश सिर्फ 117 एथलीट ही भेज पाता है ओलंपिक्स में। इमेजिन करिए, यही नंबर अगर 3 गुना ज्यादा हो जाता है और कम से कम 300 साढ़े 300 एथलीट्स इंडिया से रिप्रेजेंट करते तो ऑब्वियसली हमारे मेडल ज्यादा आएंगे। मोर द नंबर ऑफ एथलीट्स रिप्रेजेंटिंग इज इक्वल टू मोर नंबर ऑफ मेडल्स। पॉइंट नंबर 2, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस साल जिन 117 एथलीट्स ने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को ओलंपिक्स में, उसमें से 70 मेल्स थे और सिर्फ 41 फीमेल्स थी। पर अगर आप यूएस का यही स्टैट देखिए, उनके 592 एथलीट्स जिन्होंने कम्पीट करा था, उसमें से 278 वर मेल्स एंड 314 वर फीमेल्स। हमारे देश में एक बहुत फेमस कहावत है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पर किसी ने बेटी से पूछा कि उसे पढ़ना है कि उसे खेलना है? मैं तो कहता हूँ इस कहावत को बदल के हमें कर देना चाहिए, बेटी खिलाओ और मेडल लेके। हमारे देश में कुछ लोगों की अभी भी ये सोच है कि औरत सिर्फ घर का काम करने के लिए, पति की डांट खाने के लिए और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ही बनी है। मैं मानता हूं हमारे देश में आजकल कुछ औरतें ऐसी हैं जो वुमेन कार्ड बहुत अच्छी से खेलती हैं, पर कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा खेलती हैं। तो हमें भी उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो भी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें, जैसे बाहर की फीमेल एथलीट्स कर रही हैं। पॉइंट नंबर 3, हमारे देश में लोगों को क्रिकेट के आगे कोई खेल नहीं समझ आता, चाहे वो टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो। क्रिकेट हमारे देश का नंबर 1 लविंग स्पोर्ट है। मुझे लगता है हमारे देश में क्रिकेट उस बड़े बेटे की तरह है जिसे सारा प्यार मिल गया और बाकी घर के छोटे बच्चों को अवॉइड कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें क्रिकेट को बिल्कुल देखना बंद कर देना चाहिए। हम क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी एक बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ, बट क्रिकेट के अलावा भी हमारे देश में और स्पोर्ट्स हैं। मैं मानता हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा से बहुत प्यार करते हैं, पर वक्त आ गया है कि हम यही प्यार नीरज चोपड़ा को भी दें, पीवी सिंधु को भी दें, विनीश फोगाट को भी दें और ऐसे बहुत सारे एथलीट्स को दें जो क्रिकेट के अलावा और स्पोर्ट्स भी खेलते हैं इंडिया। हम अगर इन स्पोर्ट्स को जाके देखेंगे नहीं या इनकी व्यूइंग नहीं बढ़ाएंगे तो इन स्पोर्ट्स को या इन स्पोर्ट्स एथलीट को इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी। आज इंडिया में बहुत सारे लोग रात को 12 बजे 1 बजे भी जैवलिन का मैच देख रहे थे क्योंकि उन्हें नीरज चोपड़ा के बारे में पता था। इसलिए जैवलिन आज एक फेमस स्पोर्ट इंडिया में बन चुका है और काफ़ी यंग बच्चे आज जैवलिन की तरफ जा रहे हैं। सेम उसी तरह हमें बाकी और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, उन्हें भी इंकरेज करना चाहिए। जिस तरह हम क्रिकेट के लिए पागल होते हैं, हमें और स्पोर्ट्स के लिए भी पागल होना चाहिए, तभी हम इंडिया को एक प्रॉपर ओलंपिक स्पोर्टिंग नेशन बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये बात तो जाहिर है कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं। 140 करोड़ का देश है हमारा। आई एम श्योर बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं।
प्रॉब्लम है उन्हें ढूंढ के नर्चर करने की और उन्हें राइट ट्रेनिंग देने। आई थिंक इस ओलंपिक्स में भी हम इसलिए अंडर परफॉर्म करें कि जो हमारे एथलीट्स हैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। वरना आप ही सोचिए, एक प्रोफेशनल लेवल की रेसलर ओवरवेट कैसे हो जाती है। एक रेसलर अपने तीसरे बाउट में इतना थक जाती है क्योंकि उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता। और ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे की कमी है, 420 करोड़ लगा है इंडिया का इस ओलंपिक्स में, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके बावजूद भी हमें राइट ट्रेनिंग, राइट गाइडेंस, राइट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, तभी हमने अंडर परफॉर्म करा। क्यों बाहर के देश हमसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं? क्या उनके पास हमारे से ज़्यादा पैसा है या हमारे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी? ऐसा नहीं है। इस टाइम इंडिया के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई इक्विपमेंट, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो यूएस या चाइना के पास। हमारे पास सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, हमारे देश में टैलेंट को राइट टाइम पे नर्चर करना और उसे पिक करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ाई में या डॉक्टर और इंजीनियर बनाने फोकस करते हैं, उसी एज में अगर हमें अपने बच्चे के अंदर कोई स्पोर्टिंग कैपेबिलिटी दिखती है, हमें लगता है वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, हमें उसी टाइम उन्हें वहीं से पिक करके, नर्चर करके उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए, ताकि जब वो compete करने की एज में आए, देन दे आर रेडी फॉर दैट प्रोफेशनल लेवल। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बनता है, तभी उसको केपेबल माना जाता है। अगर वो किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स उसको उतना इनकरेज नहीं करते जितना इनकरेज उनको करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर्स से, अगर आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है या इंटरेस्ट ले रहा है, तो प्लीज़ नर्चर हिम, इनकरेज हिम एंड गिव हिम द राइट ट्रेनिंग। पॉइंट नंबर 5, हमारे देश ने यूएस और चाइना की बुरी आदत तो ले ली हैं, जैसे यूएस का कल्चर और चाइना की पॉपुलेशन, पर उनकी जो अच्छी आदतें हैं, यानी कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना, वो हम अभी तक पूरी तरह नहीं अपना पाए। पर इनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ओलंपिक्स में मेडल लाना, अपने यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ इनकरेज करना, वो लेने में हम चूक गए। हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम दूर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो आने वाली चीज़ होती है उस पर अपना फोकस हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया भी कुछ देशों की तरह 2036 के ओलंपिक्स में बिड कर रही है। इसका मतलब है कि कई देशों की तरह इंडिया भी इस बार बिड कर रहा है, ताकि 2036 के ओलंपिक्स, यानी कि आज से 12 साल बाद के ओलंपिक्स इंडिया में करवाए जाए। ऑब्वियसली उससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा, इंडिया में पैसा आएगा, इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पे होगा अगर इंडिया ओलंपिक्स कराता है। उस पर हमें फोकस करना चाहिए, पर कुछ सालों बाद। इस टाइम हमारा फोकस होना चाहिए 2028 के LA ओलंपिक्स पे। जो चीज़ 12 साल बाद होने वाली है उस पर फोकस ना करके जो चीज़ 4 साल बाद होने वाली है उस पर फोकस करा जाए और हमारे एथलीट्स को और ट्रेन करा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स ढूंढे जाएं, ताकि अगले ओलंपिक्स में हम इस ओलंपिक्स से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए। तो बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। इट वॉज जस्ट अ डिस्कशन ऑन हाउ वी परफॉर्म इन दिस ओलंपिक्स। और इंडियन गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स को अगले साल के ओलंपिक्स में हम भेजें, compete कराएं, ताकि वो इंडिया का नाम रोशन करें और ये 6 मेडल्स 60 में बदल जाएं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि टैलेंट की कमी हमारे पास नहीं है। सिर्फ टैलेंट को ढूंढ के, उसे परख के, उसे नर्चर करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, सभी लोगों के साथ शेयर करना, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। और अगर आपको लगता है ये वीडियो में कुछ मुझसे गलती हुई या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। चैनल को अगर आप और देखना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको एपिसोड 3 ऑफ सेट रिएक्ट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।